पहला काम इंतज़ाम और एहतमाम करना, दूसरा काम आइन अमल को सही तरीके से अदा करना, सही तरीके से अदा करना। नमाज ही ले लो, सही तरीके से अदा करना, रोज़ा ही ले लो, सही तरीके से अदा करना। डरते रहना कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई फर्क ना आ जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई फर्ज ना छूट जाए, कोई वाजिब ना छूट जाए, कोई सुन्नत ना छूट जाए, कोई मुस्तहब अमल ना छूट जाए। ये तमाम फिक्रों को सामने रखकर अमल अदा करना, ये हिसाब में दाखिल है। और तीसरी बात, 3 बातों में से क्या है? अमल करने के बाद अमल के कबूल होने की फिक्र करते रहना। अमल बड़ा नहीं, उससे बड़ा अमल का कबूल होना है। अमल कबूल होना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारों, मैं अपने आप को भी सामने रखता हूँ, आपको भी सामने रखता हूँ, आलम इस्लाम को सामने रखता हूँ। नेक लोगों को हिटाकर आप और मैं सामने बैठकर बात करें। ये 3 बातें क्या हमारे अंदर पाई जाती है? सीने पे हाथ रखकर कहो, ये 3 बातों में कौन सी बात हमारे अंदर है? ना अमल का एहतमाम है हमारे पास, ना अमल का इंतजाम है हमारे पास, ना अमल के अदा करने का इल्म है हमारे पास, ना अमल की सेहत की फिक्र है हमारे पास, ना सही अमल है हमारे पास। कोई भी अमल क्यों ना हो, और अमल करने के बाद अमल से इतने बेपरवाह हो जाते हैं, अमल से इतने बेपरवाह हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, कबूल करे या ना करे कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसे मालूम होता है, जुमला कहते हुए जुबान लड़खड़ाती है, जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे मालूम होता है कि हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं अपना गुलाम बना रखा है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल-इयाज़ बिल्लाह। अल्लाह को अल्लाह नहीं, हमने अपना गुलाम बना रखा है। गुलाम कौन होता है? आका जो देता है वो ले ले, आका जो बोलता है वो करे, उसी को तो गुलाम कहते हैं ना। अरे मुंडिया तू भी हलाओ रे बाबा। गुलाम किसे कहते हैं? आखा जो देता है वो ले ले। मैं ये पेन दे दूं, ये ले ले, हो गया, किस्सा खत्म। नहीं मौलाना, ये पेन मुझे पसंद नहीं, दे रहे, इसे बोलते गुलाम। जाओ जी शिवाजी नगर जाकर आओ, और ये जाकर, ये पुट्टी जाकर, ये बैग जाकर शिवाजी नगर में देकर आओ। गुलाम का काम क्या होता है? जाना, देकर आना। और आका के काम पर सवाल ना करना गुलाम होने की अलामत है, गुलाम होने की अलामत है। खुदा मुझे माफ़ फरमाए, मैं उसके बंदों को समझाने के लिए ये मिसाल पेश कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि आज हमारे आमाल बता रहे हैं हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं, अल-इयाज़ बिल्लाह। करोड़ों मरतबा अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए, कलमे वाली मौत मुझे नसीब फरमाए, आसान और राहत मौत मुझे ऐसा फरमाए। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं गुलाम बना रखा है। मैं जैसी नमाज पढ़ूंगा तुझे राजी होना पड़ेगा, मैं जैसा कुरान पढ़ूंगा तुझे राजी होना पड़ेगा, मैं जैसे रोज़ा रखूंगा तुझे राजी होना पड़ेगा, मैं जब ज़कात दूँ, जितनी ज़कात दूँ, जैसी ज़कात दूँ, तुझे कबूल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बजाय उसकी रज़ा के डरने के हम उसे डराते हैं, हमारे अमल को तू कबूल नहीं किया, ऐ अल्लाह हम तुझसे नाराज हो जाएंगे। और मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, नहीं, मैं कोई काउंसलर, एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम नहीं, मैं वारिसे नबी हूं। और ये कोई कारपोरेशन, और ये कोई असेंबली, और ये कोई पार्लियामेंट, और ये कोई अड्डा,
या कोई इदारा नहीं, ये अल्लाह का घर है। यहाँ आकर बात करने से पहले हजरत उलमाए किराम मुताले के समंदर में गोता लगाकर मजमून बनाकर आपके सामने आते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, हमारी हालतें बता रही है कि अल्लाह को हम अपना माबूद नहीं अपना गुलाम समझ बैठे हैं। हमारी नमाजें बता रही हैं, हमारे रोज़े बता रहे हैं, हमारी कुर्बानियाँ बता रहे हैं, हमारी ईदैन की नमाज बता रही है और हमारे आमाल बता रहे हैं कि हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं गुलाम बना रखा है। बजाय उससे डरने के हम इनडायरेक्ट उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पास इसके दलाइल मौजूद है। मरने वाले जब मरते हैं, जिंदा रहने वाले कितनी बातें अपने जुबान से कह देते हैं। किसी का शौहर मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई। जिंदा रहने वाले मरने वाले की मोहब्बत में क्या कहते हैं? अल्लाह को मेरा बाबा दिखा, मेरी जरूरत दिखी, वैसे अल्लाह को मैं मानता नहीं। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या हजरत को से बिजनेस में कदम रखा तो भी नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह है क्या हजरत? क्या मतलब है इसका? सब कह दो एक मर्तबा नऊज़ बिल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में एक बात बताई प्यारो, कुरान पढ़ो और समझो तो समझ में आएगा। मौलाना मुझे आप दुआ देंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए बता दिया। कसम अल्लाह की कहता हूँ, हमारी ये गुंडागर्दियाँ और ये लापरवाहियाँ हशर के मैदान में चलती तो फिर हम अल्लाह पर नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह देखेंगे। अल्लाह क्या करता ये बोलने भी पीछे नहीं हटते। हमारे बोलने से पहले अल्लाह ने जवाब दे दिया। हशर का जब दिन आएगा अल्लाह ताला सबको ख़त्म करके फना करके कहेंगे लिमनिल मुल्क, आज कौन बाकी है? आज का दिन किसका है? आज कौन बाकी है? कौन फानी है? लिमनिल मुल्क लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह तबारक व तआला सवाल भी करता है, जवाब भी अल्लाह ताला देता है। समझोगे तो मज़ा आ जाएगा। कभी इंशाअल्लाह ताला इस जुमले पर मैं अपने असातिज़ा का सबक 1 घंटा 2 घंटा आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आगे मुझे गुजरना है। अल्लाह ताला सबको ख़त्म करके कहते हैं लिमनिल मुल्क, आज का दिन किसका है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज का दिन तो उस ज़ात का है जो अकेले था, अकेले है, अकेले रहेगा और उसके लाखों सिफात हैं, लेकिन एक सिफत का अल्लाह ने यहाँ इजहार करता है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज का दिन उस अल्लाह का है जो एक है और आज पूरे जलाल पर है, उसके सामने किसी की चलेगी नहीं। मौलाना को पूछ कर देखिए, हाफिज सलमान बैठे हैं, पूछ कर देखिए, दूसरे उलमा भी वहाँ बैठे हुए हैं, पूछ कर देखिए। अल्लाह ताला चाहता तो यहाँ पर बोल सकता था लिल्लाहिल वाहिदिल गफ्फार भी बोल सकता था, लिल्लाहिल वाहिदिल गफूर भी बोल सकता था, लिल्लाहिल वाहिदिर रहमान भी बोल सकता था, लिल्लाहिल वाहिदिर रहीम भी बोल सकता था। अपनी पूरे रहम करम के सिफात को रखकर अपने जलाल का इजहार यहाँ पर क्यों कर रहा है? अल्लाह ये बताना चाहता है कि दुनिया में बहुत रमते थे, बहुत अकड़ते थे, बहुत उछलते थे, बहुत कुछ करते थे ना। इंसान थे लेकिन शैतान बनकर जिंदगी गुजारते थे। मोहम्मद के गुलाम थे लेकिन अंदर फिरौन था तुम्हारा। मोहम्मद के गुलाम थे लेकिन अंदर नमरूद था तुम्हारा। मोहम्मद के गुलाम थे लेकिन अंदर अबू जहल थे तुम्हारा। तुम कलमा तो जरूर पढ़ते थे, मिजाज अबू लहबी तुमसे खत्म नहीं हुई। तुम मोहम्मद का कलमा तो पढ़ते थे, तवाज़ु नहीं तकब्बुर था तुम्हारे अंदर। आज कौन है आए मेरे सामने? हमारे जलाल से कोई बच नहीं सकता।